अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्लास 10 के स्कूल एग्जाम में कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बस नाम चेंज करके ऑलमोस्ट हर साल वापस रिपीट होते हैं, और इमेजिन करो एग्जाम हॉल में बाकी स्टूडेंट्स पैनिक मोड में बैठे हैं, यार ये टॉपिक कब पढ़ा था, और तुम बस क्वेश्चन पेपर देख के हल्का सा स्माइल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने 50 रैंडम एसेस रटने की जगह सिर्फ वो स्मार्ट टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं जो स्कूल बार बार घूम फिर के पूछते रहते हैं। और सच बताऊं 90% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, एक बड़ा सा ऐसे नोटबुक लेते हैं, रैंडम टॉपिक्स रटना स्टार्ट कर देते हैं, माय फेवरेट एनिमल, माय बेस्ट फ्रेंड, मॉर्निंग वॉक, और एग्जाम वाले दिन क्वेश्चन पेपर खुलता है और ब्रेन बोलता है बेटा जो पढ़ा था ना वो तो आया ही नहीं। और फिर हम सब की फेवरेट लाइन, टीचर ने सिलेबस के बाहर से दे दिया। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। स्कूल्स जनरली टोटली रैंडम एसेस नहीं देते, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, बस वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा वो ऐसे टॉपिक्स जिनका क्लास 10 स्कूल एग्जाम में डेंजरस लेवल पे आने का चांस हाई होता है। और वीडियो के एंड तक रुकना, क्योंकि नंबर 1 वाला टॉपिक इग्नोर करना जेन्युइनली रिस्की हो सकता है। देखो, ऐसे का गेम लक पे नहीं पैटर्न पे चलता है। अगर तुमने कभी नोटिस किया हो ना, टीचर्स यूजुअली सेम थीम्स रोटेट करते हैं। कभी टाइटल होता है सेव इन्वायरमेंट, कभी पोल्यूशन प्रॉब्लम, और कभी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, लेकिन अंदर का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम वाइब। और ऑनेस्टली क्लास 10 में स्मार्ट स्टडी का मतलब ही होता है कम पढ़ के ज्यादा कवर करना। मतलब ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर करो जिससे एक ऐसे से 4 से 5 एसेस हैंडल हो जाए। बिकॉज हम ब्लाइंडली रट्टा मारने वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं, हम स्ट्रेटेजिक स्टूडेंट्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और देखना एंड तक तुम्हारे पास एक प्रॉपर सेफ जोन लिस्ट रेडी होगी। सो टॉपिक नंबर 5, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और सेव इन्वायरमेंट। सबसे पहला टॉपिक जिसका चांस हर साल स्केरी लेवल तक हाई होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या फिर सेव इन्वायरमेंट। और सच सच बोलो, कितने साल से स्कूल एनवायरनमेंट पे ऑब्सेस्ड है। हर दूसरे एग्जाम में कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड आ ही जाता है, कभी सेव अर्थ, पोल्यूशन प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, सेव वाटर। टाइटल अलग होता है, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम, और यही जगह पे स्मार्ट स्टूडेंट्स एडवांटेज लेते हैं। अगर तुमने एक स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट ऐसे प्रिपेयर कर लिया तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करके 4-5 टॉपिक्स कवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज आ गया, बस पोल्यूशन और ऑक्सीजन वाली एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा फोकस कर दो। अगर ग्लोबल वार्मिंग पे आ गया तो क्लाइमेट और टेम्परेचर वाली लाइंस को ऐड कर दो। सेम बेस ऐसे, बस डिफरेंट टाइटल, सिंपल। और टीचर्स को भी ऐसे ऐसे पसंद आते हैं जहाँ स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लिखते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन, डर्टी रिवर्स, एयर पोल्यूशन, कटिंग ट्रीज, मतलब कि रियल लाइफ कनेक्शन। लेकिन वेट, अब जो टॉपिक आ रहा है वो स्कूल्स का फेवरेट चाइल्ड लगता है। टॉपिक नंबर 4, माई एम इन लाइफ या फिर करियर ऐसे। नेक्स्ट टॉपिक, माई एम इन लाइफ। और ऑनेस्टली इस टॉपिक का एग्जाम में आना ऑलमोस्ट ट्रेडिशन लगता है। कभी वर्डिंग होती है माई एम इन लाइफ, माई ड्रीम करियर, व्हाट आई वांट टू बिकम, माई फ्यूचर गोल। अब यहाँ आता है एक फनी रियलिटी, स्कूल एसेस में सब डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में तो आधे बच्चे बोलते हैं भाई मुझे तो यूट्यूबर बनना है। और पेरेंट्स, बेटा थोड़ा सीरियस हो जाओ। बट जोक्स असाइड, ये टॉपिक जनरली इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, वही बोरिंग ओपनिंग, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज डॉक्टर्स हेल्प पीपल। ब्रो, टीचर ने ये लाइन शायद 300 कॉपीज में ऑलरेडी पढ़ ली होती है। अगर तुम थोड़ा पर्सनल टच ऐड करते हो, लाइक किसी रियल एक्सपीरियंस का मेंशन, कोई इंस्पिरेशन, कोई जेन्युइन रीजन, तो इंस्टेंटली ऐसे स्ट्रॉन्गर लगता है। रिमेंबर, टीचर को रोबोटिक ऐसे नहीं, थॉटफुल ऐसे पसंद आता है। और हाँ, इवन अगर तुम एग्जैक्ट करियर डिसाइड नहीं कर पाए हो, स्टिल एक बैलेंस्ड ऐसे प्रिपेयर करके रखो, एग्जाम में काम आएगा। लेकिन अब जो टॉपिक आ रहा है उसका चांस तो और भी डेंजरस है। टॉपिक नंबर 3, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन और वैल्यू ऑफ टाइम। अब बात करते हैं टीचर्स के इमोशनल फेवरेट टॉपिक की, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन या फिर वैल्यू ऑफ टाइम। और अगर तुम स्कूल में हो तो तुम ऑलरेडी समझ गए होगे कि ये टॉपिक्स टीचर को कितने पसंद होते हैं। क्यों? बिकॉज ये सिर्फ ऐसे नहीं, मोरल लेसन्स भी होते हैं। वहीं क्लासिक डायलॉग, टाइम वंस गॉन नेवर कम्स बैक। और अंदर से स्टूडेंट, मैम पहले असाइनमेंट की डेडलाइन तो एक्सटेंड कर दीजिए। बट सीरियसली इन टॉपिक्स का चांस बहुत हाई होता है, स्पेशली क्लास 10 लेवल पे। और बेस्ट पार्ट, ये ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर तुमने वैल्यू ऑफ टाइम प्रिपेयर किया, उसका कंटेंट डिसिप्लिन, सक्सेस, हार्ड वर्क स्टूडेंट लाइफ में भी यूज हो सकता है। थिंक अबाउट इट, टाइम मैनेजमेंट इज गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स लीड टू सक्सेस, सक्सेस मीन्स डिसिप्लिन, वन ऐसे इक्वल्स टू मल्टीपल कवरेजेस। यही होता है स्मार्ट प्रिपरेशन। और अगर तुम एग्जाम के प्रेशर में हो
तो ये हैक लिटरली टाइम बचा सकता है। अब रेडी हो जाओ जेनजी के फेवरेट टॉपिक नंबर 2, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट। अब आता है वो टॉपिक जिसको स्कूल्स इग्नोर ही नहीं कर पाते, टेक्नोलॉजी। सीरियसली हर टीचर को लगता है बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं, चलो इसे दे देते हैं। और फिर टॉपिक्स आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, बून और बैन, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। और ऑनेस्टली इसका चांस काफ़ी हाई फील होता है क्योंकि आज का टेक्नोलॉजी हर जगह है। ऑनलाइन क्लास, AI, गूगल, रील्स, गेमिंग, डिस्ट्रैक्शन, लर्निंग, सब कुछ। टीचर बोलता है मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रॉयज फोकस, ये ऐसे इजी स्कोरिंग होता है। क्यों? बिकॉज तुम रिलेटेबल एग्जाम्पल्स दे सकते हो। गुड साइड, ऑनलाइन लर्निंग, एजुकेशनल वाइब, एजुकेशनल वीडियोस, कम्युनिकेशन। बैड साइड, डिस्ट्रैक्शन, एडिक्शन, लो फोकस। बैलेंस आंसर इक्वल्स टू बेटर इंप्रेशन। और टीचर को प्रैक्टिकल थिंकिंग यूजुअली पसंद आती है। बट नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, टॉपिक नंबर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन और स्टूडेंट लाइफ। और अब वो टॉपिक जिसको स्किप करना रिस्की हो सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन या फिर लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। सच में ये स्कूल्स का ऑल टाइम फेवरेट लगता है क्योंकि इसमें दो चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, इससे भी और लाइफ लेसन भी। वेरिएशन देख लो, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, स्टूडेंट लाइफ, ड्यूटीज ऑफ स्टूडेंट्स, आइडियल स्टूडेंट। और ट्रस्ट मी, इनमें से कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में एग्जाम में आ ही जाता है, स्पेशली स्कूल एग्जाम्स में। क्यों? बिकॉज टीचर्स को ऐसे टॉपिक्स पसंद होते हैं जो बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हैबिट से रिलेटेड हो। और अगर तुम क्लास 10 में हो, प्लीज़ इसको प्रिपेयर कर लेना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर तुमने डिसिप्लिन और स्टूडेंट लाइफ का ऐसे अच्छे से कर लिया तो बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएंगे। अब बोनस ले लो और इसका स्क्रीनशॉट जरूर से लेना। माय फेवरेट फेस्टिवल, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लीन इंडिया मिशन, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, माय फेवरेट टीचर और फेवरेट बुक। इन टॉपिक्स को भी स्कूल बार बार रिपीट कर ही देते हैं। हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ उसमें से एक टॉपिक तुम्हारे नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए, सो डोंट इग्नोर दिस। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, सिर्फ टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेने से मार्क्स तो गारंटीड नहीं होते। ऐसे के मार्क्स काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं कि टीचर पहला इंप्रेशन कैसे लेता है। और तुमने शायद नोटिस भी नहीं किया हो, कुछ कॉपीज देखते ही टीचर को फील आ जाती है, ओके ये स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट लग रहा है, और कुछ एवरेज है। क्रेजी पार्ट, ये फीलिंग स्टार्टिंग के फ्यू सेकंड्स में ही बनने लगती है। मतलब इंट्रोडक्शन, हैंडराइटिंग, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन सब मैटर करता है। तो अगर तुम जेन्युइनली ऐसे में ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हो, स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है, योर टीचर डिसाइड्स योर एसे इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स, उसे अभी देखो। सीरियसली उसके बाद तुम ऐसे लिखने का वे कम्प्लीटली अलग तरीके से देखोगे। और कमेंट में ऑनेस्टली बताओ तुम्हारे स्कूल में कौन सा ऐसे टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।